खालिक कायनात ने इंसान की तख्लीक से पहले चंद मखलूक़ात की तख्लीक फरमाई। इंसान की तख्लीक बहुत बाद में हुई। इंसानों से पहले अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया। ज़मीन भी मखलूक है, आसमान भी मखलूक है, जन्नत दोज़ख ये भी मखलूक है। अल्लाह के अलावा जो कुछ है सब मखलूक़ात है और सब पैदा हुई, सब हादिस है। अल्लाह ही गैर हादिस है जिसको किसी ने पैदा नहीं किया। जिन्नात की तख्लीक अल्लाह ने की। जिन्नात भी इंसानों से पहले पैदा किए गए। फरिश्तों की भी तख्लीक इंसानों से बहुत पहले हुई। हत्ता कि सही हदीस में आता है कि इंसानों की तख्लीक से पहले 50,000 साल पहले इंसानों की तकदीर को तहरीर किया गया। जिस कदर भी इंसान पैदा हुए हैं, होंगे, क़यामत तक आएंगे, सबकी तकदीर आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले हमारे जद जनाब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 50,000 साल पहले लिख दी गई। खालिक कायनात ने इरादा फरमाया कि इंसान की तख्लीक की जाए, अशरफुल मखलूक़ात की तख्लीक की जाए। फरिश्तों से इरशाद फरमाया कि मैं ज़मीन पर एक खलीफा पैदा करना चाहता हूँ। और आप सब जानते हैं कि फ़रिश्तों ने जो अर्ज़ किया था मौला उसे पैदा करेगा जो ज़मीन पे खून रेजियाँ करेगा। सबब ये था कि जिन्नातों का तजुर्बा उनकी निगाहों और उनके पेश नज़र था, क्योंकि ज़मीन पर जिन्नात आबाद थे और ये शरपसंद कौम थी। जिन्नात आपस में ही लड़ते थे, फर्माबरदारी ना करते हुए अल्लाह के अहकाम से रूगर्दानी करते थे और बतौर सज़ा फिर फरिश्तों को ज़मीन पर उतरना पड़ता था और इनको सज़ाएँ देनी पड़ती थी। खून रेजियाँ करते थे, आपस में लड़ते थे, एक दूसरे का खून बहाते थे। चूँकि इस मखलूक का तजुर्बा फरिश्तों की निगाहों के सामने था, उन्होंने भी यही कयास किया कि इंसान की तख्लीक के बाद भी इंसान यही सब करेगा। तो अर्ज़ किया खालिक कायनात उससे पैदा करेगा जो ज़मीन पर फितना और फसाद पैदा करेगा। अगर इबादत ही मकसूद है तो हम तेरी इबादत के लिए काफ़ी है। हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं, तेरी तहलील बयान करते हैं, तुझे सराहते हैं। रब कदीर ने फरमाया जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। इन्नी आलम मा ला तालमून कि इस मखलूक का मकाम क्या होगा, इनका इस मखलूक का दर्जा क्या होगा, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला ने तख्लीक फरमाई और 5 अनासिर हज़रत आदम की तख्लीक में शामिल किए गए। एक थी मिट्टी, दूसरा था पानी, तीसरा था हवा, चौथा आग और 5वीं जो थी वो रूह को डाला गया। रूह की हकीकत क्या है अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता और उसके बताए से, उसके अता करदा इल्म से अल्लाह के रसूल इसकी हकीकत को जानते हैं। मगर कुरान अजीम में हमें जो बात मिलती है वो ये है कि जब पूछा गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि महबूब मोहम्मद बताइए कि रूह क्या है, और अब ने फरमाया कि हबीब कह दीजिए कि रूह तेरे रब का हुक्म है। इससे ज़्यादा कोई वजाहत नहीं की गई कि ये है क्या, असल में दिखती कैसी है, शय कैसी है, इसकी साख्त और जसामत क्या है, लतीफ़ है। लतीफ़ है ये तो समझ में आता है, किताबों में बुजुर्गों ने लिखा कि रूह बड़ी लतीफ़ है, लेकिन बहरहाल किस शय से है, क्या है, इसकी तख्लीक कैसे हुई, इसकी तफसीलात हमें नहीं मिलती। रब का हुक्म है कि अल्लाह ने फरमाया, हुक्म इलाही है कि हुक्म होता है दाखिल हो जा, दाखिल हो जाती है, हुक्म होता है निकल आ, निकल आती है। और रूह अल्लाह की फरमाबरदार मखलूक है, नाफरमान नहीं है। हत्ता के काफिर की रूह भी अल्लाह की फरमाबरदार है, गर्चे काफिर नाफरमान है, मगर रूह ऐसा है कि नफ्स रूह वो अल्लाह की फरमाबरदार है। खालिक कायनात ने अल-मुख्तसर आदम की तख्लीक की। तमाम इंसानों के पहले जद, पहले इंसान, तमाम इंसानों के बाप सैयदना आदम अलैहिस्सलाम। रूह को डाला गया, हज़रत आदम में रूह दाखिल हुई, जान आई। आदम ने सबसे पहले अपने रब को सजदा किया और जो ज़बान से पहला कलमा निकला था आदम के, वो छींक आई और आपका पहला कलमा था अल्हम्दुलिल्लाह। अब चूँकि हज़रत आदम ही तमाम इंसानों के जद थे और इन्हीं से नस्ल इंसान को जारी होना था, इंसान के लिए अल्लाह ताला ने 5 आलम की तख्लीक फरमाई। हर इंसान को 5 आलम से गुजरना है और एक आखिरी आलम यह है कि जहाँ फिर हमेशगी की ज़िंदगी है। हर इंसान के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हज़रतुल अल्लाम के लिए, जितने उलमा बैठे सबके लिए 5 आलम, और ये बारी बारी अपने वक्त में हमें ये 5 आलमों को तय करना है। पहला आलम यह है आलम अरवाह, जहाँ रूहों की तख्लीक हुई और रूहों को रखा गया। जो रूहें पैदा हो चुकी उनकी तख्लीक के बाद भी उनको आलम अरवाह में रखा गया। हमारी भी रूहें आलम अरवाह में थी और जो हमारे आने वाले नस्लों की रूह हैं वो भी आलम अरवाह में है। गर्ज के क़यामत तक जितनी रूहें आएंगी सब आलम अरवाह में जमा है और यह आलम अरवाह बहुत वसी है। इसकी वसअत अल्लाह रसूल के सिवा कोई हकीकत में जानता नहीं है। पहला है आलम अरवाह। इंसान को आलम अरवाह के बाद जो दूसरे आलम में सफ़र करना पड़ता है वो है ये आलम दुनिया। ये दुनिया भी एक आलम है और रूह फिर इंसानी लिबादे में दाखिल होकर या मुजस्सम जिस्म में दाखिल होकर जिस जहाँ में आती है वो ये आलम है।
इस आलम में फिर वक्त मुकर्ररा के तक एक इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारता है और उसके बाद फिर मौत से हमकिनार होता है, और जब इंतकाल होता है तो रूह फिर ये मुंतकिल हो जाती है तीसरे आलम में। तीसरा आलम जहाँ हमारी रूह जाएंगी, अभी हम इस आलम में हैं, पहले आलम में अरवाह में थे, अब इस आलम में हैं, और यहाँ के बाद जब हम तीसरे आलम में जाएंगे तो वो तीसरा आलम है आलम बरज़ख। बरज़ख में फिर दो आलम है, वहाँ दो दर्जे हैं, दो कैटेगरियाँ हैं, एक है इल्लीन और एक है सिज्जीन। इसके तफसीलात में इंशाल्लाह आगे बयान करूँगा, लेकिन बस अभी ज़िम्नन सुनते चले आप। चौथा आलम फिर यह है कि एक वक्त तक क़यामत तक, जब तक क़यामत बर्पा नहीं होती तब तक रूहों को मरने के बाद आलम बरज़ख में रहना है। बरज़ख के बाद जब क़यामत बर्पा होगी तो आलम हश्र है, ये चौथा आलम है। आलम हश्र में रूहों को जमा किया जाएगा। ये वक्फा वहाँ ठहरने का एक मुख्तसर है, दुनिया में भी मुख्तसर है, आलम अरवा में एक तवील अरसा गुजारा हमने, हज़ारों साल। और अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से आज के दौर तक का तखमीना निकाले, एक परफेक्ट फिगर नहीं है। उलमा ने जो अम्बिया के ज़मानों के एतबार से कि इस नबी का इतना ज़माना, इन नबी का इतना ज़माना, इतना अरसा तबलीग, फिर इनका इंतकाल हुआ, फिर रसूलुल्लाह का मबूस किया जाना, फिर सरकार की तशरीफ़ आवरी, फिर सरकार का विसाल ज़ाहिरी, ये पूरा निकाला गया है तो ये कुल तकरीबन 7,500 साल का अरसा होता है। आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर आने से लेकर अब तक का अरसा 7,500 साल। और अगर ये मान ली कि जन्नत में हज़रत आदम ने कुछ अरसा गुजारा, अब वो अल्लाह जाने कितने, एग्जैक्ट तो नहीं मालूम है कि 100 साल थे कि 200 साल थे, कितना अरसा था वो अल्लाह ही जानता है। लेकिन अगर कुछ साल गुजारे, जितना भी गुजारे, तो मोटा मोटा आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये मान लें कि 500 साल अगर जन्नत में गुजारे होंगे तो अरवाह की, रूहों की तख्लीक को एक मोटा मोटा तखमीना या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 8,000 साल हो चुके। तो 8,000 साल अभी दुनिया में आने से पहले हमने 7.5 पौने 8,000 साल तक आलम अरवाह में गुजारा। ये एक तवील अरसा है, दुनिया में फिर बड़ा मुख्तसर अरसा है, 60 साल का अरसा, 65 साल का अरसा, मुख्तसर अरसा। बरसक का अरसा भी बड़ा तवील है। आलम बरसक में जो वक्त गुजारना है वो बड़ा तवील है। क़यामत तक फिर अल्लाह ही जाने कि क़यामत कब आएगी। और बरसक के बाद फिर आलम हश्र, हश्र का अरसा भी बज़ाहिर तवील है, लेकिन पांचवें आलम जो आता है, पांचवा आलम आलम आखिरत, उसके मुकाबले में छोटा है। और वो ये है कि बरज़ख के बारे में हदीसों में आता है, रिवायतों में आता है कि 5,000 साल का एक दिन होगा, और ऐसे 70,000 या 50,000 साल का वो अरसा होगा। तो ये थोड़ा सा तवील अरसा है, लेकिन उसके बाद फिर हश्र में हिसाब व किताब होगा। अब आमाल के हिसाब से और ईमान के एतबार से मुतय्यन होगा। आमाल दर्जा मुतय्यन करेंगे कि आप जन्नत में किस दर्जे में रहेंगे, और ईमान ये फैसला करेगा कि आप दोज़ख में जाएंगे कि में जाएंगे। अगर ईमान है तो जन्नत है, और ईमान नहीं है तो नऊज़ बिल्लाह फिर जहन्नम है। और उसके बाद फिर आलम आखिरत, जिसको कहा गया आखिरत यानी आखिरी आलम। अब फैसला हो गया, जो जन्नत में है तो जन्नत में है, जो जहन्नम में है वो जहन्नम में। और फिर ये ना ख़त्म होने वाला दौर है, इसकी कोई मिकदार, और फिर उसके बाद कोई वक्त ही नहीं है, कोई फना ही नहीं है, कोई ख़त्म ही नहीं है, हमेशगी की ज़िंदगी है। ये 5 आलम है जिससे हर इंसान को गुजरना है। जब खालिक कायनात ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की, जिस वक्त आदम की तख्लीक हुई, साथ ही में रूहों की भी तख्लीक हो गई। हदीस मेराज में आता है कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले गए। पहले आसमान पर जब पहुंचे तो सबसे पहले हज़रत आदम से ही मुलाकात हुई। अंबिया में आसमानों में सबसे पहले जिससे मुलाकात हुई नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, वो हज़रत आदम थे। जिब्रील ने तारुफ कराया, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके जद आदम। अल्लाह के नबी फरमाते, मैंने अपने बाप आदम को सलाम किया, फिर हज़रत आदम ने मेरे सलाम का जवाब दिया, और मैंने देखा कि आदम पर एक अजीब कैफियत है। अपने सीधे कांधे की तरफ आप देखते हैं, उस रुख की तरफ देखते हैं तो आप मुस्कुराते हैं और खुश होते हैं, फिर आप उल्टी तरफ देखते हैं तो रोते हैं और आपके आंसू जारी हो जाते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक ही वक्त में 2 कैफियतें देखकर मैं बड़ा मुताज्जिब हुआ कि एक तरफ देखते हैं, सीधी तरफ देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, मुस्कुराते हैं, चेहरा हशास बशास हो जाता है, उल्टी तरफ देखते हैं तो रोते हैं। मैंने कहा कि मेरे बाप आदम, ये क्या बात है कि आप इस तरफ देखते हैं तो खुश होते हैं, इस तरफ देखते हैं तो आप गमगीन होते हैं। अर्ज किया कि मेरे जाहिर में मेरे बेटे और बातिन में मेरे बाप। ऐ मोहम्मद, इस तरफ मैं देखता हूं तो क़यामत तक की मेरी वो औलादे मुझे नजर आती है कि जो जन्नत में दाखिल की जाएगी। सीधी तरफ मैं देखता हूं, क़यामत तक की वो तमाम औलादे मुझे दिखाई जाती है जो जन्नत में दाखिल होंगी, तो मैं देखता हूं तो खुश हो जाता हूं।
मेरे लबों पर मुस्कुराहट आ जाती है, और जब मैं अपनी उल्टी तरफ देखता हूँ वो मेरी औलादें दिखाई देती है मुझे जो जहन्नम में दाखिल की जाएंगी, तो मैं इनके हाल-ए-ज़ार पर, इनके हालात देखकर रोता हूँ। तो गर्ज की ये रिवायतें बताती है कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम की तमाम जो औलादें होना है उनकी रूहें पैदा हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि जो पैदा होता है वो है नहीं, बाद में वजूद में है। उनकी रूहें हैं लेकिन आलम अरवा में है, और ये आलम अरवा बहुत वसी है। जब इन रूहों की मिकदारों को फरिश्तों ने भी देखा, क्योंकि लातादाद थी जिनकी तादाद शुमार में नहीं है, अल्लाह ही जानता है कि उनकी तादाद कितनी है। तो फरिश्तों ने अर्ज किया खालिक कायनात की मखलूक तो तमाम मखलूक में सबसे ज़्यादा वसी तर है, जब इनको तो ज़मीन पर भेजेगा, क्योंकि तू इरशाद फरमाता है कि मैं ज़मीन पर खलीफा पैदा करने वाला हूँ, ज़मीन पर जाना है इन्हें। तो जब ये ज़मीन पर आबाद होंगी तो ज़मीन तो इनके लिए छोटी पड़ जाएगी, तंग हो जाएगी। तो है रब्बे कदीर ये फिर इस छोटी से आलम में, इस आलम में दुनिया में कैसे रह पाएगी। इरशाद रब्बानी हुआ कि मैं मौत पैदा कर दूंगा। गोया इंसान की तख्लीक के साथ साथ उसकी मौत का भी जिक्र हो गया। तख्लीक इंसान हुई और उसके साथ ये भी मुतय्यन हो गया कि इसे मरना भी है, इसकी हमेशगी की जिंदगी नहीं है, मौत से हमकिनार होना है इसे। कहा मैं इसे इनके लिए मौत पैदा कर दूंगा, एक अरसे तक दुनिया में इनको बरतना है, एक अरसे तक दुनिया में रहना है, और उसके बाद फिर मौत से दो चार होना है। फरिश्तों ने अर्ज किया खालिक कायनात, अगर तूने मौत पैदा कर दी रब्बे कदीर, तो फिर ये अमल कैसे करेंगे। ये कलील अरसे के लिए दुनिया में आएंगे तो ये अपनी मौत की फिक्र में ही घुले जाएंगे, तो फिर ये अमाल कैसे करेंगे। रब ने फरमाया कि मैं साथ में उम्मीद भी पैदा कर दूंगा। तो ये एक उम्मीद है कि हम उम्मीद की बुनियाद पर अमल भी करते, जबकि हर मुतनफ्फिस जानता है कि हमें मौत से हमकिनार होना है। बुखारी की हदीस है कि आका फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, तो जब मूसा अलैहिस्सलाम की रूह को आसमानों में ले जाया गया तो पहले आसमान में हजरत आदम से ही मुलाकात हुई। तमाम अंबिया में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़े जलाली किस्म के पैगंबर है, आप जल्दी जो है जलाल में आ जाया करते थे, दीगर अंबिया के मुकाबले में थोड़ा सा जलाल आप में ज़्यादा था। कोई भी बात ना हक अगर आपके निगाहों के सामने हो तो उसको आप बर्दाश्त नहीं करते थे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब पहले आसमान में गए, आका फरमाते हैं कि मलकुल मौत ने आदम से मुलाकात करवाई और तारुफ करवाया, ऐ मूसा सलाम कीजिए, ये आपके जद आपके बाप आदम है। तो अचानक मूसा अलैहिस्सलाम को एक कैफियत तारी हुई, जलाल सा आ गया, और बड़े जलाल और पुरजलाल लहजे में हजरत आदम से मुखातिब होकर अर्ज किया कि बाप हमारे, आप ही हैं वो कि जिनकी वजह से हमको दुनिया में आना पड़ा। आपको क्या मना नहीं किया गया था कि उस दरख्त से कुछ ना खाना, वला तकरबा हाज़िही शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, कि ऐ आदम इस दरख्त के करीब भी ना जाना। खाना नहीं कहा गया था, करीब जाने से भी रोका गया था, आपने तो खा लिया। रोका तो करीब जाने से भी गया था कि आदम इस दरख्त के करीब भी ना जाना, वरना खिलाफ औला करने वालों में से हो जाओगे। मगर आपको क्या पड़ी थी कि आपने गंदुम से खा लिया, उस दरख्त से कुछ खाया और फिर जमीन पर आना पड़ा। आप ही है वो कि जिनकी वजह से हमें तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ी कि हमारी पैदाइश जमीन पर हुई, और दोबारा जन्नत में जाने के लिए हमारे लिए कितनी मशक्कतें हैं, कितनी मेहनत है। अगर आप उस दरख्त से ना खाते तो हमारी भी पैदाइश जन्नत में होती, हम भी जन्नतों की नेमतों से सरफराज होते। वो मशक्कतें, वो तकलीफें हमें नहीं झेलनी पड़ती जो दुनिया में आकर झेलनी पड़ती है। अल्लाह के नबी फरमाते कि गोया मूसा ने आदम से मुनाजरा किया, ये अंदाज मुनाजराना था, सवालिया अंदाज नहीं था, सवाल नहीं था, साइलाना अंदाज नहीं था कि साइल की ऐसे पूछ रहा हूं। गोया के हुज्जत कायम कर रहे थे अपने बाप पर। आका फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ने इस मुनाजरे में फतेह हासिल कर, एक ऐसा जवाब दिया कि मूसा लाजवाब हो गए और मुनाजरे में फतेह आदम की हुई। यही जुमले है, यही जुमले जो मैं सुना रहा हूँ। साहबा ने अर्ज किया अल्लाह के नबी आदम ने ऐसा क्या जवाब दिया। इरशाद फरमाया कि हमारे बाप आदम ने कहा कि मूसा तुम भी नबी हो, मैं भी नबी हूँ, और नब्वत का जो इल्म अल्लाह ने मखसूस अंबिया को अता किया वो इल्म तुम्हें भी मिला, वो इल्म मुझे भी मिला। जरा अपने उस इल्म से, इल्म नब्वत से बताओ कि मेरी तख्लीक से कितने हजार साल पहले तकदीर लिखी गई थी। अर्ज क्या 50,000 साल पहले। कहा जब पहले ही लिख दिया गया था कि मुझे जन्नत से निकाला जाना है, गंदुम खाना है, तो ये तो तकदीर में मौजूद था, तो ये तो मशियत इलाही थी, मैंने मशियत इलाही की तकमील की है, तो मैं क्यों कर इसमें मुजरिम हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए क्योंकि ये जवाब परफेक्ट था, और ये जवाब बुखारी में उन बदबख्तों को नजर नहीं आता जो कहते आदम से खता हो गई थी।
आदम से गलती हो गई थी। मैं कहता हूँ वो गलती नहीं हुई थी, ये अलग का बात है कि कुरान अजीम ने अल्लाह ताला ने खता से ताबीर किया। ये रब का कलाम है, वो चाहे अपने बंदों को जिस अंदाज में उनके अमाल की ताबीर को बयान करे। हमारा हक नहीं है कि हम उसको खता कहें आदम अलैहिस्सलाम की। ये तो पहले ही तय था कि आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाएंगे। और जब आदम की तख्लीक भी नहीं हुई थी उस वक्त कुरान अजीम क्या खिताब कर रहा है? कुरान कह रहा है कि अल्लाह ने फरिश्तों से कहा वइस्काल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। ऐ महबूब जरा याद तो कीजिए उस वक्त को जब आपका रब फरिश्तों से कह रहा था मैं जमीन पर एक खलीफा पैदा करूंगा। अभी तो आदम की तख्लीक ही नहीं हुई तो जमीन पर पहले ही फरमा दिया कि खिलाफत का जो जिम्मेदारी है वो जमीन पर अदा करनी है, तो जमीन पर मैं भेजूंगा। अब आया आदम तुम जाओगे कैसे? मेरी मशीयत बहाना तलाशती है, बहाना देखती है, और बहाना ये होगा कि गंदुम का दाना खाओ ताकि जन्नत से जमीन पर आओ। और जमीन पर इसलिए जाओ कि मैं कादिर मुतलक हूं, मैं चाहता तो वो दरख्त ही जन्नत में ना रखता, वो दरख्त रखने की जरूरत क्या थी? तो आदम अलैहिस्सलाम गंदुम खाएंगे, जन्नत से निकाले जाएंगे या जाएंगे तशरीफ ले जाएंगे, तो अल्लाह को पता था। तो कादिर मुतलक था, वो चाहता तो दरख्त ही पैदा ना करता। दरख्त इसलिए पैदा किया कि आदम खाओ, जमीन पर जाओ ताकि तुम्हारी औलाद को पता चले कि जन्नत का हुसूल कितना मुश्किल है। और जब इस तकलीफ से जन्नत की नेमतों को सरफराज हो तो जन्नत की अहमियत पता चले। नेमतें तब महसूस होती हैं कि जब उन नेमतों से एक वक्त तक आदमी महरूम रहता है। आप एक पेट भरे आदमी के सामने बिरयानी रख दीजिए लजीज, वो कहेंगे भाई साहब एक निवाला खाने की गुंजाइश नहीं है। कहेंगे बहुत लजीज बिरयानी है जनाब, वो कहेंगे नहीं साहब पेट भरा है। और एक भूखे के सामने आप दाल चावल रख दीजिए जनाब, तो दाल चावल उसके लिए जनाब बिरयानी से बढ़कर नजर आएगी। तो जब इंसान तकलीफ से गुजरता है और उसके बाद जब नेमत मिलती है उसका एहसास कुछ और होता है। तो आदम का जमीन पर आना जरूरी था ताकि इस नेमत की अहमियत तो पता चले कि जो असल तुम्हारा मस्कन है। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं दुनिया में भेजूंगा और दुनिया में एक वक्त तक बरतना रहना है। तो दुनिया में आना और दुनिया से जाना ये मुकर्रर है। हर रूह को दुनिया में आना है और हर रूह को दुनिया से जाना है।